हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील। क्या आपने सुना है कि जॉइंट कंप्रेशन एंड मसाज से ऑटिस्टिक बच्चों में स्टिमिंग भी ठीक हो सकती है? मसाज का कितना रोल है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और ये कमेंट आया आरती नेगी की तरफ से, तो एक और कमेंट लेंगे, वजीमा का कमेंट लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो को देखते देखते लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख के निकल जाते हैं और जब सामने दिखाई देता है कि 300 तो व्यूज हो गए, लेकिन लाइक सिर्फ 3 या 4 या 5 है, तो प्लीज लाइक भी कीजिए अगर आप लाइक कर रहे हैं एक्चुअली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी दुनिया में इसको शेयर कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स पर। वजीमा का कमेंट ले लेते हैं सबसे पहले। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, पेरेंट्स ऑफन फॉल इनटू मिसकंसेप्शंस। जहां दूसरे डॉक्टर्स डरा देते हैं, आप माँ बाप को हिम्मत देते हो और उनको मोटिवेटेड रखते हो। मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि याद रखिए किसी भी काम को अगर आप पॉजिटिविटी से करें तो वो काम आपका 50% ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपको बताया जाता है ऑटिज्म के बारे में, ADHD के बारे में और इन डिसऑर्डर्स के बारे में, तो आपको एक डिप्रेशन में डाला जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो वर्क फोर्स है, यानी जितना आपका एक मोराल होता है, वो डाउन होने की वजह से एनर्जी जीरो हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है इनफैक्ट। और आप जो काम करते हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं निकलते, क्योंकि जो काम पॉजिटिविटी के साथ और मोटिवेशन के साथ किए जाते हैं उनके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से अच्छे निकलते हैं। इसलिए आप मोटिवेटेड रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट, उसकी थेरेपी खुद से करते रहिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के, एंड आई एश्योर यू सब चीजें जल्दी से ठीक होंगी। आरती नेगी पूछना चाहती हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड मीनिंगलेस साउंड निकालें तो क्या ये भी स्टिमिंग है? नहीं, सारी मीनिंगलेस साउंड स्टिमिंग नहीं होती। कुछ साउंड्स होती हैं जो लेटे लेटे वो बिना किसी मतलब के वो लोग करते रहते हैं, वो स्टिमिंग की कैटेगरी में आ सकती हैं। लेकिन कुछ साउंड्स ऐसी होते हैं, कुछ जार्गन स्पीच होते हैं, यानी उन्हें प्री वर्बल स्पीच कहते हैं, कि जब बच्चे वर्बल होना शुरू करते हैं तो पहले वो मीनिंगलेस स्पीच निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये इकोलैलिया है, जार्गन स्पीच है, स्टिमिंग है, या फिर वो वर्बल की तरफ जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप ही का कमेंट है, क्या जॉइंट कंप्रेशन एंड मसाज से ऑटिस्टिक बच्चों में स्टिमिंग ठीक हो सकती है? ये किसने कहा आपको? देखिए, सब चीजों के लिए क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है उसकी थेरेपी होती है, पॉजिटिव बिहेवियर इंड्यूस होते हैं, स्टिमिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है। सो आप ये मत सोचिए कि दुनिया भर के कोई भी काम आपके बच्चे को ऐसे ही ठीक कर देंगे। सो ये रीजंस नहीं, ये चीजें नहीं होती जो आपको बेनिफिट देने वाली है। इन सब चक्करों को छोड़ करके आप सिंपली आपका जो बिहेवियर थेरेपी प्लान है आपके बच्चे का, उस प्लान को फॉलो कीजिए, एंड आई एश्योर यू कि प्लान को फॉलो करते करते ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप थेरेपी करते हैं, अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे की स्टिमिंग भी एक बिहेवियर की तरह चली जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब पॉजिटिव बिहेवियर्स इंड्यूस होते हैं, जब आपके बच्चे का फोकस, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी अवेयरनेस आसपास की चीजों को देकर के उसकी अवेयरनेस इंप्रूव होती है, वो सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस फॉलो करना शुरू करता है, तो स्टिमिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है। स्टिमिंग, टो वॉकिंग, विजुअल स्टिमिंग, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली चली जाती है। सो आप फिक्र मत कीजिए, अपना काम कीजिए, एंड आई श्योर यू सब बच्चे जल्दी से ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग और लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय।